राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधियां। श्री कपिल भगवान ने कहा, माते, योग के द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के प्रति उन्मुख हो जाता है। योग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यथाशक्ति सौ धर्म का पालन करते हुए दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना, भाग मिलन से जो प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करना, आत्मा ज्ञानियों का चरणों की सेवा करना, विषय वासनाओं से दूर रहना, श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करना, शुद्ध सात्विक और सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत में निर्भय होकर साधना करना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को ना सताना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करना, सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करना, बाहर भीतर से शुद्ध और पवित्र रहना, भगवान श्री हरि की पूजा करना, वाणी का संयम रखना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके शीतलता लाना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास के अवरोह को संतुलित करके जीतना, मन को स्थल करके इंद्रियों पर नियंत्रण करना और उस मूलधार आदि किसी एक चक्र में शीतल करना ध्यान योग कहलाता है। प्राणायाम में साफ सुथरे स्थान पर सीधे बैठकर अवरोह द्वारा श्वास को एक स्वर से लंबा खींचकर रोकें और उसे दूसरे श्वास से बाहर की ओर छोड़ें, फिर दूसरे स्वर से उसे ऊपर की ओर खींचकर पहले स्वर से बाहर की ओर छोड़ें। इस क्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक कहा जाता है। इस अनुलोम विलोम के द्वारा करना चाहिए। इससे प्राण का मार्ग स्वच्छ हो जाता है और चित्त शीतल तथा निश्चल होने पर सहायता मिलती है। प्राणायाम द्वारा शरीर के अनेक रोग स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार आयु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने में मेल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी आयु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध होकर चमकने लगता है। योग के 8 अंग हैं, जिसके आधार पर इस अष्टांग योग अथवा राजयोग के नाम से पुकारा जाता है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम यह 5 हैं: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह पहुँचाना है। अपरिग्रह अहिंसा में मन, वाणी तथा कर्म से किसी जीव को किसी प्रकार की कष्ट ना पहुँचाना है। सत्य में इंद्रियों के द्वारा जैसे ग्रहण किया है उसे
वैसा ही वाणी के द्वारा प्रकट करना होता है। असत्य में कोई भी वस्तु अथवा पदार्थ बिना उसके स्वामी की स्वीकृति के ना लेना। अब ब्रह्मचार्य में मन, वचन और कर्म से काम भावना पर पूर्ण करना होता है। अपरिग्रह में साधक के लिए केवल आवश्यकता अनुसार समय की प्रकृति को त्याग कर मंत्र शरीर की रक्षा के लिए वस्तु का संग्रह करना चाहिए। नियम यह भी 5 प्रकार के हैं: सोच, संतोष तथा स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। सोच 2 प्रकार का होता है: आंतरिक और ब्रह्मा। शरीर के भीतर अंत कारण को दुष्विंतियों से मुक्त रखना आंतरिक सोच है, जबकि शरीर को बाहरी सब प्रसाधनों से यह स्वच्छ रखना वह सोच कहलाता है। संतोष में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर्म करने के बाद जो व्याप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक के अनुसार कर्म करने के बाद जो प्राप्त हो उसी में प्रसन्न रहना होता है। तप में साधक अपने शरीर, प्राण, इंद्रियां तथा मन को अपनी अधीन कर लेता है। स्वाध्याय में धार्मिक ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं का अध्ययन किया जाता है। एकांत में बैठकर अपनी स्थूल सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को जांचना परखना भी स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है। आसन कितने ही प्रकार के होते हैं। आसन वह है जिसमें साधक शिथिल होकर सुखपूर्वक बैठ कर ईश्वर का ध्यान कर सके। उसके सिद्ध हो जाने पर साधक को भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी कुछ नहीं सताती। उन्हें पहन कर पहासन, सीधासन, सुखासन आदि नाम दिया गया है। उनके द्वारा अनेक रोग का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्राणायाम हमारे शरीर में शीतल अनेक शक्तियों के समुच्चय का नाम प्राण के द्वारा ही शरीर जीवित रहता है। प्राण का वह प्रतीक श्वास है। श्वास के आने वाले से ही प्राण के 80 तत्वों का बोध होता है। नासिका द्वारा फेफड़ों में श्वास को खींचना, पूरक बाहर निकालना, रेचक और अंदर बाहर रोकना कुंभक होता है। जो साधक श्वास के पूरक, रेचक और कुंभक अंगों में अधिकार कर लेता है वह प्राण को जीत लेता है। इस प्राणायाम से चित्त पर पड़ा हुआ अज्ञान अथवा माया का आवरण हट जाता है। मन एक ग्रह हो जाता है। प्रत्येक शरीर में शीतल दसों इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्येक आहार कहलाता है। धारण चित्त को किसी विशेष वस्तु अथवा परमात्मा में संलग्न करना धारण कहलाता है। ध्यान जब चित्त लंबे समय तक अपने इष्ट में लगाकर निर्विकार हो जाता है उसे ध्यान कहते हैं। समाधि जब साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और साधक तथा संध्या में कोई अंतर नहीं रखता तब उसे समाधि कहा जाता है। वह समाधि की
शिथिलती ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है। इसे ही योग कहते हैं। माते कुमारगी कुमारगामी चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। अपने पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के प्रयास से योग साधक। बच्चों, जो आसन हम बैठते हैं उसको कहा जाता है, इसमें देखो स्पष्ट लिखा है कि आसन शुद्ध होना चाहिए, आसन एक ही होना चाहिए और एक इंसान का एक ही होना चाहिए। पूजा अगर आपके घर में 10 कर रहे हो और आप माला जप रहे हो तो आप आसन दूसरा लगाओ, क्योंकि उस आसन को पहले आसन शुद्ध होता है, फिर इसके बाद हमें और चीज मिलती है। तो आसन शुद्ध रखो, अपना आसन शुद्ध रखोगे तो सब शुद्ध है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे एक ग्रह करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीते, पहले आसन को शुद्ध करो और जीतो। जो आसन शुद्ध हो, जो आसन में बैठ के हम पाठ करते हैं और पूजा करते हैं, और एक इंसान का आसन एक ही इंसान का होना चाहिए। हर एक का इंसान का आसन एक आसन नहीं होना चाहिए। आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बंद कर आसन और प्राणायाम में वात, पित्त और कफ आदि दोषों को दूर करता है। जो मतलब साधक है बच्चों, ये पढ़ रही हूँ, देखो इसमें जो आसन पे बैठता है, जैसे कि मेरा शरीर में मेरी बीमारी है, सिमारी है, मेरे शरीर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर में दर्द है, तो आसन में छोड़ता है वो इंसान, हर एक चीज आसन में छोड़ता है। और आपका कोई स्वस्थ है, उस आसन में बैठता है तो उसको वो बीमारी लगती है। तो आसन शुद्ध होना चाहिए और एक इंसान का आसन एक ही इंसान का आसन होना चाहिए। 4 जने हो आप पूजा करने वाले अपने गृहस्थी में, तो 4 आसन रखो, अपना आसन को शुद्ध रखो और अपने आसन को पवित्र करो। अगर आसन शुद्ध और पवित्र है तो माँ शक्ति का कृपा आप पे बरसेगी और माँ शक्ति आपको खुद ही रास्ता दिखाती हुई चली जाएगी। अगर आसन आपने चेंज कर लिया या अपना आसन और किसी को दे दिया, माँ शक्ति, माँ भवानी का कृपा आप पे धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर आपके पास माँ शक्ति की कृपा है और आपके घर में कोई शक्ति का मतलब बुजुर्ग है, अगर वो आपको आसन देता है, प्रेम से उस आसन को आपको देता है, तो आप माँ भगवती आपके ऊपर पूरा कृपा बरसा देगी। जो उस बुजुर्ग को माँ शक्ति दीप दृष्टि दे रखी है, वो आपको देना चालू कर देगी। आप इस बात का जरूर बच्चों ध्यान रखना कि अपना आसन किसी को मत देना। अगर आसन देते हो और उस आसन में वो इंसान बैठ के पूजा कर लेता है, नकारात्मक उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना बच्चों। एक आप 4 जने हो तो 4 आसन बना लो, और कंबल का आसन होना चाहिए बच्चों, शुद्ध आसन होना चाहिए। चटाई का आसन, जो आसन आप बना रहे हो, आप आसन पूजा करो और तुरंत आसन को जल छिड़क के 2 दफे और आसन को उठा दो, क्योंकि आसन से ही हमारे शरीर में पवित्रता होता है। अगर हम जैसे भी आसन पे बैठे हैं वही बुद्धि आएगा। तो बच्चों, आप अपना अपना आसन अलग रखा करो। जीवन आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देती है, इसे ही योग कहते हैं। माते कुमारगामी चित्त को धीरे धीरे एक ग्रह करके ध्यान के द्वारा परमात्मा में लगाना चाहिए। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास से योग साधना करें। एक साधक यम नियम में बंद कर आसन और प्राणायाम से वात,
पित्त और कफ। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है जैसे कि आसन, जैसे नियम में बंद कर आसन और प्राणायाम से वात बीमारी जो है उसका बता रही हूँ मैं। वात, पित्त और कफ आदि दोषों को दूर करता है। अगर आप एक आसन पे बैठ के पूजा करते हो तो आपको कभी दमा की शिकायत नहीं होगी, सांस का प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे अचानक मृत्यु नहीं होगी। और कोई अगर आपका बुरा करता है, कोई अगर आपका बुरा करता है तो वो आसन के जरिए वो बुरा हट जाता है। तो बच्चों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि फलाने इंसान को माता ने कृपा बरसाया है, उसको कृपा बहुत है। वो आसन की शुद्धि होती है, अब की जन्म का नहीं तो अगले जन्म का, पिछले जन्म का, 3 जन्मों का आसन के साथ संबंध होता है। अगर एक आसन के साथ अपने जीवन में 12 साल पूजन करके बच्चों एक आसन रखो और 12 साल तक एक भक्ति करो। माँ का भक्ति कर रहे हो तो माँ का मंत्र का भक्ति करो, अगर आप शंकर का भक्त कर रहे हो तो शंकर का करो, विष्णु का कर रहे हो तो विष्णु, एक एक का भक्ति करके देखो बच्चों, 12 साल में आपको खड़ा पर्चा मिलेगा। आप कहते हो ना कि उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, आप खुद कर सकते हो, शक्ति को आप अपने पास में ला सकते हो, लेकिन आसन के द्वारा। आप अगर आसन में बैठ के गलत सोच लिए तो बेटा वो गलत ही दिमाग में आएगा, और माँ शक्ति आपके जो दिमाग है, जो शरीर है, जो आत्मा है, जो काया है, जो शरीर का अंत आत्मा है, सब में गलत भावना भर देगी। आप ध्यान रखना कि आप जिस टाइम बैठो, आसन बिछाओ तो 3 दफे निचकारो और कहो कि माँ भगवती मैं आपके आसन में बैठ रहा हूँ, आप मुझे शक्ति दो। आपको माँ भगवती खुद शक्ति देंगी। और ये जो ये बीमारी का बताया है मैंने, ये बीमारी बिल्कुल कोसों दूर रहेगा। कफ आदि दोषों को दूर करता है, धारण से पापों को नष्ट करता है प्रत्ययः आहार से, विषयों भोग से किनारा करता है। अगर आत्मा में कभी भी आपके गलत भावना हो, अगर आपका आसन शुद्ध हो तो आप आसन में बैठ के माता भगवती का या अपने कुल देवता का नाम लो, आपका जो मन में पाप जगा हुआ है वो पाप दूर हो जाएगा। किनारा करता है, विषयों भोग से किनारा करता है, ध्यान से उन राग दोष को दूर करता है। आज ध्यान से सुनना बच्चों, आपके जीवन में उतारने की बात है। अगर आप उतारोगे तो आप सुखी सुख पाओगे। विषयों भोग से किनारा करता है, ध्यान से उन राग दोष को दूर करता है जो उस भगवान से दूर ले जाने वाले होते हैं। योग का अभ्यास करते समय जब चित्त निर्मल होकर एक ग्रह हो जाए, तब नासिका के अग्रह भाग में दृष्टि को शीतल करके श्री हरि की मूर्ति का ध्यान करें। अगर आपको ये 2-3 चीज का अभ्यास हो जाए, मैं भी करती हूँ, मैं माँ शक्ति का करती हूँ। जैसे कि अगर आपको ये इन चीज़ों की आपको भक्ति मिल गई तो आपको जैसे कि बैठ के और अपने नाक के जो ये नाक का चोंच होता है बच्चों, इसमें माँ भगवती का सुमरण करो और उसके जरिए अपने नाक के जरिए माँ भगवती की चरणों का वंदना करो। इसमें माँ भगवती का जो भी आप देवी देवता को मानते हो उनका, जैसे अगर विष्णु भगवान को मानते हो तो अंगूठा से, विष्णु भगवान को अगर आप पुरुष हो तो अंगूठा से पुरुष या नारी अंगूठा से, अगर माँ शक्ति का है तो टकने से, अगर माँ शक्ति का आप भक्ति कर रहे हो तो टकना। जैसे कि पैरों के ऊपर एक जोड़ होता है माँ भगवती का, पूरा पाँव 5 उंगली और पूरा पद चप, जिसको पद चप कहते हैं, उनका स्मरण करो। आप 11 दफे करो, 21 दफे करो, आप 1.25 महीना करो, 1 साल करो, 1.25 साल करो, 3 साल करो, उसका करना है आपको लगातार। जब उसमें ध्यान चित्त बिल्कुल हो जाए तो आप ऊपर चालू कर दो।
जैसे गोड्डा है, गोड्डा से साथल है, साथल से कमर है, कमर से नाभि है माँ शक्ति का, नाभि से हृदय है, हृदय से गला है, गला से ठोडी है, ठोडी से होठ है, वाणी जिसको कहते हैं सरस्वती वाणी, उसके ऊपर नाक, नाक के ऊपर आँखों का, आँखों से मस्तक का, मस्तक से बच्चों ये समझ लो कि आपका जो आप ध्यान में बैठे हो वो आपका पूर्ण हुआ और माँ शक्ति खड़ा पर्चा देने लगेगी आपको। भगवान श्री हरि का मुख कमल आनंद से सदैव प्रफुल्लित रहता है। उनके नेत्र कमल कोश के समान रत्ना रे हैं, शरीर नीला कमल दल के समान श्याम वर्ण है। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। कमल के केसर हैं, समान रेशमी वस्त्र पीतंबर उनके शरीर पर लहराता रहता है। उनके पक्ष स्थल पर सवशिष्ट चिन्ह अंकित है। बच्चों ये जो भगवान का आप ध्यान करोगे इनका बताया हुआ है कि आप जो ध्यान करोगे तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा। तो बच्चों आप जरूर भगवान की आराधना करा करो और परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। चिन्ह अंकित हैं, गले में कौतुक मणि की माला झिलमिलाती रहती है। वनमाला चरणों तक लटकती रहती है। मत वाले भौरे उनके चारों ओर मधुर गुंजार करते रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में रतन जड़ित हार, बाजूबंद, कंगन, किरीट और नुपुर शोभामान हैं। कमर में करधनी की लड़ियां सुशोभित हैं। भक्तों के हृदय की उनके आसन है। उनका नैना भीराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। उनकी झांकी अति मनोहर है। वह सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा विदित होने से उनका परम यज्ञ पवित्र और कीर्तन योग है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इसका मैं कल पढ़ के सुनाऊंगी बच्चों, बहुत लंबा है ये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।